हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और क्या हाल चाल। खाना वाना खा के आए हो? अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रेंज के कुछ प्रोफाइल्स। ओके, तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कौन कौन सी प्रोफाइल पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा? ओके, अच्छा, मैं इसमें से पेन चूज कर लेता हूं। और कौन सा कलर पसंद है तुम लोगों को? अरे सर, येलो पसंद है। ठीक है, येलो ही ले लेते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक दो प्रोफाइल पढ़ ली थी। पहली प्रोफाइल हमने जो पढ़ी थी वो थी y इक्वस टू लीनियर अपॉन लीनियर की फॉर्म। अच्छा, जैसे कि मान लो y इक्वस टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म थी। तो हमें इसके रेंज कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? फटाफट से जल्दी से उत्तर दो, क्योंकि मैं इसे पढ़ा चुका हूं और रिवीजन तुम करके आए होगे, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं जल्दी पर। पीछे से आवाज आई, क्या है? y बिलोंग्स टू r माइनस कॉफिशियंट ऑफ x इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रोफाइल हमने क्या पढ़ी थी? कौन सी प्रोफाइल? ओहो, सब लोग जोर से! गिरगिट प्रोफाइल। कौन सी प्रोफाइल? गिरगिट प्रोफाइल। गिरगिट प्रोफाइल क्या थी? गिरगिट प्रोफाइल वो थी जिसमें y इक्वस टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक तो होता है, लेकिन असली में ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है। ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज ए लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म। तो इसकी रेंज क्या क्या बताई थी? जल्दी फटाफट से आंसर दो। इसकी रेंज क्या बताई थी? y बिलोंग्स टू r माइनस वैल्यू ऑफ y एट x नॉट इन डोमेन। क्लियर है? तो ये मैं सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अब हम वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मींस प्रोफाइल नंबर 3, दैट इज y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इट्स एन ओरिजिनल प्रोफाइल। ये गिरगिट नहीं है, इसका रंग नहीं बदलेगा, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही रहेगी। लेकिन फिर भी हम इसमें दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं। इसमें पहला केस क्या है? पहला केस है अपना केस नंबर ए। केस नंबर ए वो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टराइज ना हो, मींस जो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है और जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है दोनों फैक्टराइज ना हो, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज आर नॉट फैक्टराइजिंग। तो नॉट फैक्टराइजिंग, राइट। केस नंबर बी। केस नंबर बी में हमारा क्या था कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गेटिंग फैक्टराइज्ड। तो ये हम दो केस हैं जो हम इस लेक्चर में वी विल स्टडी। ओके, सो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हमारी y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, जिसमें वो केस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नॉट फैक्टराइजिंग। क्लियर है? अच्छा, हाँ बिल्कुल यही, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं। अच्छा, तो हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूं। अरे सर, पीला कलर लें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मान लो फाइंड द रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन y इक्वस टू एक्स स्क्वेयर, y इक्वस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू r। बात क्लियर है? मींस दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ y व्हेन x बिलोंग्स टू r। तो पहली बात तो यहां से क्लियर हो गई कि x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है। x बिलोंग्स टू r का मतलब यह है कि हमारे पास इसके क्या दे रखे हैं, x की वैल्यू हम कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। x बिलोंग्स टू r, ओके कूल। अच्छा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं इसके स्टेप वाइज आई विल एक्सप्लेन एवरी स्टेप।
तो पहला स्टेप हमारा रहेगा इसको सॉल्व करने का, स्टेप नंबर 1। अच्छा पहले ये बताओ कि ये कौन सी प्रोफाइल है, पहले तो क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक प्रोफाइल तो है ही, इसमें भी कौन सा है केस, इसमें वो केस है जिसमें ये क्वाड्रेटिक और ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो रही हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके स्टेप्स हम जानते हैं। पहला स्टेप क्या है इसमें, पहला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y/1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तो बहुत से लोग बहुत ही जबरदस्त हैं, देखते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये दिस इज एक्स। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो अच्छा अब क्या है, हम नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, कौन बताएगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओहो सर, इसका क्या मतलब है, अरे बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, यहां पर कलर मैं चेंज लेता हूं, कलर ले लेता हूं, कौन सा ले लूं इस बार, ये वाला ले लेता हूं। हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कलर दिख नहीं रहा है तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि तुम लोगों को दिख जाए। हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें इस तरह से फॉर्म करना है कि वो एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाए। मींस पहला टर्म हमारा एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाले को ले लो एक साथ, एक्स स्क्वायर इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो y-1 प्लस इसको और इसको ले लो तो x को माना जाएगा y-1 प्लस y, इसको इधर ले लो प्लस 1 इक्वल टू 0। ओहो क्या बात है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3। अब हमको कैसे पता कि ये वाकई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या तुम लोगों को पता है, नहीं पता, तो हम इसको जानने के लिए क्या करेंगे, कौन ऐसी चीज है, हम क्या चीज है जो बताती है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट, दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर मान लो तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मींस हम इसमें दो केस लेंगे, एक वो जहां पर लीडिंग कोएफिशिएंट डज नॉट इक्वल टू 0, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो दैट इज व्हाट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा केस लेंगे जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके क्लियर है। अच्छा तो हम दो केस लेंगे, इसको हम आगे मूव कर लेते हैं। क्या थी हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर y-1 प्लस एक्स y-1 प्लस y प्लस 1, तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर y-1 प्लस एक्स y-1 प्लस y प्लस 1। क्या हम एक बार क्रॉस चेक कर लें, बिल्कुल, एक्स स्क्वायर y-1 प्लस एक्स y-1 प्लस y प्लस 1। ओके कूल, तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। इसमें दो केस बनाए, एक में लीडिंग कोएफिशिएंट 0 ना हो, y-1 नॉट इक्वल टू 0, एक हमने दूसरा केस बनाया जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो। तो लीडिंग कोएफिशिएंट जब 0 होता है तो इसका मतलब नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या कहता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम इसमें भी y-1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या कहता है कि y नॉट इक्वल टू 1। एक तो हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अच्छा अगर ये मान लो क्वाड्रेटिक है, क्या है, एक क्वाड्रेटिक है और इसमें x क्या है, इसके रूट्स हैं, x क्या है, इसके रूट्स हैं। ओके, x क्या है, इसके रूट्स हैं, मींस x क्या दे रखा है, रियल। इसका मतलब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैव रियल रूट्स, और रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, ओहो क्या बात है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो रियल और इक्वल भी तो हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर दो, जब यहां पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, y-1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है, फिर से y-1 इंटू y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ओके, इसको सॉल्व करो। y माइनस वन को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। y माइनस वन माइनस 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y माइनस वन क्या आ जाएगा, y माइनस 4y क्या हो जाएगा, माइनस 3y, और माइनस वन माइनस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस वन और 3y प्लस 5, माइनस साइन यहां से कॉमन ले लिया है इसमें से। तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे, इसको RHS में ट्रांसफर करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारे पास नंबर लाइन पे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या है, कैसे करेंगे, एक रूट इसका 1 आ गया, एक माइनस 5/3 आ गया, मींस लेस देन। लेस देन का मतलब क्या है कि हमारा जो घोड़ा घास खा रहा है, जो हमारा घोड़ा घास खा रहा है, वो केवल और केवल एक फिक्स एरिया में खा रहा है। कौन से एरिया में, इस वाले एरिया में। तो ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा। ओके, यहां से हमारे पास ये आ गया। दूसरी चीज, ये क्या कह रहा है, y नॉट इक्वल टू 1। इसने पहले बोल दिया कि y नॉट इक्वल टू 1, एक ये और एक ये। अगर 1 और 2 का इंटरसेक्शन ले हम, तो y क्या आ जाएगा कि y इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन ये कह रहा है कि इक्वल टू का साइन है, मतलब यहां इंक्लूड करना है ये दोनों चीजें, लेकिन ये कह रहा है कि y इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 को इंक्लूड ना करते हुए हम, ओके ओके, ओह वेल वेल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, थोड़ा स्लाइड हमारे साथ मजाक कर रही है। कोई बात नहीं, हम इसको इरेजर का यूज करके यहां से थोड़ा सा मिटा लेते हैं। मिट जा भाई, मिट जा। ओके कूल। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, फिर से हम पेन को यूज कर लेते हैं। y बिलोंग्स टू, हमने यहाँ पे गलत ड्रॉ कर दिया है क्योंकि -5/3 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। ओके, तो हम इसको सही कर लेते हैं, इरेजर फिर से यूज करेंगे। ओके, ये हमारे पास मिट गया है, और हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, फिर से पेन को लेकर के हम यहाँ पे 1 शो कर देते हैं। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, -5/3 से 1। ये हमारे पास निकल के आ गया जब क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अब हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, मींस हम इसको पुट करके देखेंगे किसमें, हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, देखो, ओ सॉरी, ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें y की वैल्यू 1 पुट करके देखो। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम मानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, y इक्वल टू क्या दे रखा है उधर, y हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर हम कौन सा ले लेते हैं, अपना पसंदीदा कलर व्हाइट कलर ले लेते हैं, व्हाइट फेस दिखे। ओके, अब आगे गाना नहीं है तुम लोगों को। क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें y की वैल्यू 1 पुट करके देखो, फटाफट से, फास्ट एवरीबडी। ये माइनस है, बताते जाना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। जरा ये कट गया, ओके, ये भी काट दो, ओके। ओ शिट, ये तो प्रकृति के विपरीत उत्तर आ गया, प्रकृति के विपरीत आंसर आ गया, 1 इक्वल टू -1। क्या ऐसा संभव है? अरे सर बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि y -1 इक्वल टू 0, मीन्स ये कभी संभव हो ही नहीं सकता, मीन्स ये हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, y -1, y बराबर 1 को हम क्या करेंगे, हमेशा एक्सक्लूड करके रखेंगे, इंक्लूड कभी नहीं करेंगे। और ऑलरेडी यहां पे दे रखा है y, ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर रखा है, तो मीन्स हमारे पास असली आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू -5/3, 1। यहां पर 5/3 क्या है, इंक्लूड है। क्लियर, दोबारा लिख दूं क्या आंसर सही, अच्छे कलर में। ओके, तुम लोग ना कलर बहुत पसंद है तुम लोगों को। y बिलोंग्स टू -5/3, 1। क्लियर, ये नोट डाउन कर लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, ये किस तरह से था। सबसे पहले हमारे पास अगर कोई भी प्रोफाइल होती है, कोई भी प्रोफाइल क्यों, जो हमने अभी पढ़ी है, कौन सी प्रोफाइल पढ़ी है, हमारे पास अगर प्रोफाइल होती है, एक सेकंड कलर को देख लेता हूं। ऐसा है ना, मेरे को थोड़ा येलो ज्यादा पसंद है। y इज इक्वल टू क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, व्हेन
क्वाड्रेटिक नॉट फैक्टराइज्ड। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप क्या था, फटाफट से बताओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था। दूसरा स्टेप क्या था, फटाफट से बताओ। दूसरा स्टेप हमारा था क्या, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तीसरा स्टेप क्या था, तीसरा स्टेप क्या था कि एक लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो केस और लीडिंग कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो केस। और इसी में फिर हमें जहां इक्वल टू जीरो था चेक करना था सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इंक्लूडेड, और नहीं हो रहा है तो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इंक्लूडेड, क्या इंक्लूडेड, जो यहां पर वैल्यू आएगी वो, और नहीं हो रहा है तो नॉट इंक्लूडेड। इसमें क्या था, इसमें था लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है देन इट मींस हमें सबसे पहले x बिलोंग्स टू r दे रखा है, तो इस मींस रियल रूट्स की बात कर रहा है, और रियल रूट थे तो क्या लगाएंगे हम, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जहां से आएगी हमारे पास एक यहां से निकल के आएगी, एक यहां से निकल के आएगी, तो 1 और 2 का हमें क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था, और 1 और 2 का यहां से एक निकल के आएगी। ओके, कलर चेंज कर लेता हूं, सेम कलर हो गया है। यहां से एक निकल के आएगी 3, हमें दोनों का 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो हमारे पास निकल के आएगी, फोर्थ निकल के आएगी, और उस फोर्थ को और 3 को हमें यूनियन लेना था, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आंसर। क्लियर है? तो इतना सा था, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन करोगे, एक दो प्रैक्टिस करोगे सीट से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा केस हमारे पास, केस नंबर बी। केस नंबर बी क्या था, y इजिकल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। जब क्या हो, जब क्या हो, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज्ड हो। तो मैं चाहूंगा कि इस केस के साथ तो मैं 2-3 और केस पढ़ा दिए जाएं। कौन कौन से, y इजिकल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो। ये सारे एक जैसे ही हैं, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस देखते जाओ। तो इसमें सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट नोट कराना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, लिख लो, जो मैं बोलूंगा यहां पे उसको लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मान लो, सपोज अगर y इजिकल टू मान लो दे रखा हो, पहले हम ये वाला केस ले लेते हैं या ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है। y इजिकल टू मान लो x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी और x प्लस सी, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा हो, मतलब ये किस फॉर्म में है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। समझना बात को। तो अगर मान लो इसमें लीनियर जो है और जो क्वाड्रेटिक है, तो न्यूमरेटर के इसमें रूट्स क्या हैं, फटाफट से न्यूमरेटर के रूट्स कौन बताएगा, माइनस ए। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे हम, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, यहां पे माइनस पहले से ही लगा देता हूं, क्योंकि हम जनरली तो ले रहे हैं, कुछ भी ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके क्लियर है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर रेड पेन लेकर के इसको माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास मान लो कोई आ गया, तो यहां पर रूट क्या आ गया हमारे पास, इसको भी इरेज कर लें क्या, इसको भी इरेज कर लेते हैं। चलो ये इसको इरेज कर लिया, हमारे पास ये आ गया, मान लो येलो कलर फिर से ले लिया, तो हमारे पास ये रूट आ गया। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या हैं, बी कोमा सी। ओ सर ये आप रूट्स क्यों निकलवा रहे हो, इसके डिनोमिनेटर के अलग निकलवा रहे हो, डिनोमिनेटर के अलग निकलवा रहे हो। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि न्यूमरेटर का रूट, क्या, ध्यान से सुनना, मेरे एक एक सेंटेंस को, मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। यदि न्यूमरेटर का रूट, यदि न्यूमरेटर का रूट मान लो ए, डिनोमिनेटर के रूट के बीच में लाई कर जाए, क्या, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर का रूट इसके बीच में लाई कर जाए, मतलब कि ये इस तरह से आ जाए। क्लियर है बात, न्यूमरेटर का रूट्स डिनोमिनेटर के रूट के बीच में अगर लाई कर जाए तो इसकी रेंज डायरेक्टली लिख देना, बिना सोचे समझे, आंख बंद करके, बिल्कुल y बिलोंग्स टू r। बात क्लियर है, ओके।
बिल्कुल सेम टू सेम उस केस के लिए भी होगा जब अगर मान लो यही इस तरह से हो जाए। मींस ये कौन सा केस है? क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, ये वाला केस, ये वाला केस। अगर ये इस तरह का केस है तब भी अगर मान लो डिनोमिनेटर का रूट न्यूमरेटर के रूट के बीच में लाई कर जाए, ये डिनोमिनेटर का रूट है और इसके बीच में लाई कर गया, तब भी डायरेक्टली कह देना y बिलोंग्स टू r। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज बहुत ही मैं अगले इसमें बताऊंगा, स्लाइड में बताऊंगा। ओके, एक और चीज, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, मींस x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी और x माइनस डी कुछ इस तरह से है। मींस किसी भी चीज का न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का कोई भी एक रूट, न्यूमरेटर का एक रूट अगर डिनोमिनेटर के बीच में लाई कर जाता है तब भी रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू r। मान लो सपोज इसके रूट्स a हो गया, इसका रूट्स b हो गया और हमारे पास इसका रूट क्या हो गया, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, इसका रूट क्या हो गया? c हो गया, इसका d हो गया। मींस जो हमारा डिनोमिनेटर का रूट जो है न्यूमरेटर के बीच में लाई कर गया तो डायरेक्टली कर दो y बिलोंग्स टू r। ओ सर क्या बात है, इतना सरल है। हाँ, ये रेंज निकालना बहुत ही इजी है इस केस में। ठीक है, चलो अब इस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हारे पास दे रखा है y इक्वस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स और x प्लस थ्री। इसमें किसी ने तुमसे पूछ लिया कि रेंज बता दो। ओहो, सबसे पहले ये देखो क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले तो ये पहचानो। क्या पहचानोगे? कि ये जो है y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है। ओके, क्या ये फैक्टराइज हो रही है? ओहो वाओ, फैक्टराइज हो रही है। ठीक है, इफ these are factorized then we will check the position of roots। तो न्यूमरेटर के रूट्स क्या हैं? न्यूमरेटर के रूट्स क्या हैं? -1, -2। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या हैं? 0, -3। और अब हम क्या करेंगे? अब हम बिल्कुल ही साधारण तरीके से यहां पे रूट्स ड्रॉ करेंगे। न्यूमरेटर के पहले रूट्स ड्रॉ करो, -1 और 2। क्लियर? अब हम ड्रॉ करेंगे किसके? डिनोमिनेटर के रूट्स ड्रॉ करेंगे। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या होंगे? 0, -3। तो 0 यहां रहा होगा और -3 कहां रहा होगा? यहां रहा होगा। अब जरा देखो, क्या न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर के रूट के बीच में लाई कर रहा है? ये किसका है? न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस हम सिंपली कह सकते हैं क्या कि y बिलोंग्स टू r। ओहो क्या बात है, इसकी रेंज क्या हो गई? सिंपली रियल नंबर। अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं तुम लोगों के लिए मैं, इसको बताना जरा ध्यान से। ये शायद कलर तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कोई दूसरा कलर चूज कर लेते हैं अपन। कौन सा कलर चूज किया जाए बता दिया करो यार, तुम लोग शर्माया मत करो। अच्छा ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। हाँ, हमारे पास मान लो ये दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 3x। ये हमारे पास दे रखा है। मान लो इसमें पूछ रहा है कि रेंज बताओ। ओहो, रेंज क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये फैक्टराइज हो रहे हैं। ये पहले तो हमारे पास क्या दे रखा है कि y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। क्या ये फैक्टराइज है? चेक करो, इसको चेक करो। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्र माइनस 2 माइनस 1x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। ओके, दोनों ही फैक्टराइज हैं, तो ये क्या हो जाएगी? सिंपली हम ये कर देंगे x माइनस 2 और हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस 3। अच्छा, तो हमारे पास ये प्रोफाइल नंबर 3 आ गई। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर के रूट्स निकालेंगे। न्यूमरेटर के रूट्स क्या हैं? -1, -2। कैसे निकालते हैं?
x माइनस टू बराबर 0 पुट करो तो यहां x बराबर 2 आ गया, एक रूट आया, इसको 0 पुट करो, x प्लस 1 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -1, दूसरा रूट आया। तो इस तरह से हमारे पास -1 और 2 दो रूट हो गए। अच्छा, डिनोमिनेटर के रूट्स क्या होंगे? डिनोमिनेटर के रूट्स क्या होंगे? 0, -3। ओहो क्या बात है। अब जरा हम क्या करेंगे, हमारा सबसे बड़ा हथियार नंबर सिस्टम पर हम चेक करेंगे कि क्या ये रूट डिनोमिनेटर के या न्यूमरेटर के कोई भी किसी का भी रूट क्या दूसरे के रूट के बीच में लाई करता है। ओके, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं न्यूमरेटर के रूट्स -1 और 2। ओके कूल। अब हम ड्रॉ करेंगे सीधा डिनोमिनेटर के 0 और -3। ओ लाई कर गया, न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर के बीच में लाई कर गया। इट मींस हम सिंपली कह देंगे y बिलोंग्स टू r। तो इसकी रेंज क्या आ गई? y बिलोंग्स टू r। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन इसी सीरीज में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, x-1 अपॉन x-2। ओके, ये अपने पास क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है बताओ फटाफट से। y इजिकल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या ये फैक्टराइड है? बिल्कुल है। अगर फैक्टराइड है तुरंत तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या? अगर ये फैक्टराइड है हम न्यूमरेटर के रूट निकालेंगे। न्यूमरेटर के रूट्स क्या होंगे? x इजिकल टू, एक काम करो, x इजिकल टू नहीं लिखते हैं हम डायरेक्टली रूट लिख देते हैं। यहां पे इसको इरेज कर देते हैं, इरेज हो गया इरेज, ठीक है कोई बात नहीं। इसको हम इरेजर से हम कलर ले लेते हैं तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर के रूट्स क्या हो जाएंगे, हट जा 1। और डिनोमिनेटर के रूट कौन बताएगा? फटाफट से। अब तो बिल्कुल x इजिकल टू 0 एक ही है, x माइनस 2 इजिकल टू 0 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप सीधा पहले न्यूमरेटर के रूट केवल एक है 1, डिनोमिनेटर के रूट्स फटाफट से बताओ, डिनोमिनेटर के रूट 0 और 2। ओहो बिल्कुल बीच में लाई कर गया। इट मींस y बिलोंग्स टू r, मींस इसकी रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू r। अच्छा, कैसे भी हो सकता है, इसी प्रकार से क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है अब तुम लोगों के बिल्कुल दिमाग में ये बैठ गया होगा कि अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, अगर फैक्टराइज हो रही है तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर के रूट चेक करेंगे, न्यूमरेटर के चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर के रूट्स न्यूमरेटर के रूट्स के बीच में लाई करते हैं देन इट मींस रेंज y बिलोंग्स टू r। इसमें कोई किसी को इशू तो नहीं है? ओके वेल, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसे ही रास्ते में घर से आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये क्वेश्चन तुम लोगों को जरूर कराया जाए। तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, देखते हैं कौन कितना पकड़ पाता है। y इजिकल टू ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस a हैज रेंज y बिलोंग्स टू r, देन फाइंड a। ओहो, इसमें तो कुछ अलग ही दे दिया। इसने क्या बोला है इसमें क्या बोला है? इसने बोला है कि हमारे पास बिल्कुल वही क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसने ऑलरेडी रेंज दे दी y बिलोंग्स टू r और फिर कह रहा है कि a की वैल्यू बताओ। अच्छा, अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हमने जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर मान लो y बराबर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, और अगर एक भी रूट दो के बीच में लाई कर रहा हो, डिनोमिनेटर के का रूट और न्यूमरेटर के रूट के बीच में लाई कर रहा हो, या डिनोमिनेटर के रूट के बीच में न्यूमरेटर का रूट लाई कर रहा हो, तो हमारे पास रेंज सिंपली y बिलोंग्स टू r हो जाया करती थी। इट मींस इसमें क्या है? इसमें ऑलरेडी इसने y बिलोंग्स टू r दे रखी है और एक ही वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये हमसे कहना चाहता है कि
डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी एक का रूट, अच्छा हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं और इसको तुम लोग कॉपी कर लेना। कॉपी इसलिए कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। सारी कहानी इसके पीछे किसकी कहानी है? सारी इसके पीछे सारी कहानी है बाई बिलोंग्स टू आर की। अगर ये नहीं दिया होता तो ये कॉन्सेप्ट हमें नहीं लगा पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर lying between the roots of denominator और वाइस वर्सा, मीन्स अगर y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन लीनियर हो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो और y बिलोंग्स टू r दे रखा हो, ये हो और ये दे रखा हो, तो इट मीन्स एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर लाइंग बिटवीन द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अच्छा ये बात ओके। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास दो केस हो सकते हैं इसके। चलो इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं तुम लोगों को। मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c दे रखी है और नीचे दे रखी है हमारे पास mx² प्लस lx प्लस n, कुछ इस तरह से दे रखी है। और हमारे पास एक और चीज दे रखी है, इसके रूट्स दे रखे हैं हमारे पास। हमें पता है कि इसके रूट्स x1 x2 हैं और इसके रूट हैं हमारे पास कुछ भी मान लेते हैं। क्या माने बताओ? p1 p2 मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये दे रखा है कि y बिलोंग्स टू r। तो कहने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर के रूट जो हैं कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर के एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर इज लाइंग बिटवीन द डिनोमिनेटर, राइट। तो मतलब कैसे रहा होगा कि ये हमारे पास मान लो x1 है और ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास क्या है x1 है, ये हमारे पास x2 है। तो p1 और p2 कुछ ऐसे रहा होगा, उल्टा भी हो सकता है, जनरल केस है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे रहा होगा। इसका मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कुछ किस तरह से जा रहा होगा? कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ओके x1 x2 से पास हो रहा होगा उसके रूट से। और हम अगर ड्रॉ करें हम ग्राफ किसका? इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ओ हमें इससे क्या पता चल रहा है? ये केस भी हो सकता है, दूसरा एक और केस हो सकता है, ये केस भी हो सकता है कि मान लो ग्राफ ये हमारा कब के लिए है? जब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। इसमें भी लीडिंग कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है कि ये कुछ ऐसे हो जाए और ये कुछ ऐसे हो जाए, ठीक है। एक और केस हो सकता है, एक और केस क्या हो सकता है कि ये हो जाए और ये हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक और केस हो सकता है, मान लो ये हो जाए और दोनों ही नीचे आ जाए। एक और केस हो सकता है ये हो जाए और ये हो जाए। अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में ये है कि ये पैरेलल टाइप के जा रहे हैं, ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों में ये पैरेलल टाइप के जा रहे हैं और इसमें क्या है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये अपना एक केस है ये उल्टा सीधा करके। एक और इसका भी केस उल्टा सीधा बना सकते हो। चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। ओके तो मेरा मतलब मोटिव यहां पे ये है, कहने का मतलब सिंपल, बस इतना ध्यान रखो यहां पे कौन सा कलर लूं मैं तुम्हारे लिए, कौन सा पसंद है? अच्छा ये वाला पसंद है, ठीक है। अगर मान लो, तो कहने का मतलब ये ग्राफ दोनों के दोनों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है, दोनों के ग्राफ कहीं ना कहीं आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये कर रहा है अल्फा पे और ये कर रहा है बीटा पे, क्लियर है? मींस अल्फा और बीटा क्या है? इन दोनों के कॉमन रूट रहे होंगे, पहला कॉन्सेप्ट। सॉरी दूसरा, पहला तो हमारा ये रहा कि एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन, ठीक है, एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर लाइंग बिटवीन द रूट ऑफ डिनोमिनेटर, वाइस वर्सा। दूसरा केस अल्फा और बीटा कॉमन रूट देगा।
इस केस में भी दे रहा है, देखो एक ही रहा, एक ही रहा। इस केस में केवल एक ही दे रहा है, इस केस में भी केवल एक ही दे रहा है, इस केस में ये दे रहा है और ये दे रहा है। तो मतलब अल्फा बीटा सिंगल भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है, कोई नहीं। ओके, अब बात करते हैं हम इस केस की, फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस में क्या है कि अगर मान लो ये अल्फा है, तो कंडीशन इसमें से जनरेट करो। एफ अल्फा क्या है, पॉजिटिव, और एफ बीटा क्या है, नेगेटिव। ये नीचे है, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस रहा होगा, तो यहां पे एफ अल्फा क्या रहा होगा, एफ अल्फा क्या रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, इसको नीचे लिखूंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके कूल, तो ये हमारे पास हमने ले लिया है एफ अल्फा यहां पे पॉजिटिव, एफ बीटा यहां पे नेगेटिव। ओके, फिर से इरेजर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये हमने फिर से ले लिया है एफ बीटा। क्या एक पकड़ में आ रही है चीजें? एफ अल्फा जो है ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर। एफ बीटा की वैल्यू ये देखो नीचे है। ये चीज तुम्हें ग्राफ में समझना बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी तुम लोगों को समझाया था। ये चीज अगर नहीं समझोगे तुम तो समझ लो कि तुम कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो इस चीज का रिवीजन करना बहुत जरूरी है कि अल्फा पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, बीटा पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, ये तुम्हारे पास ग्राफ है, मैं पूछूं कि बताओ ये अल्फा है, ये बीटा है, तो एफ अल्फा पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऊपर की तरफ है, तो सिंपली एफ अल्फा ग्रेटर देन 0 रहा होगा। ये नीचे है, यहां फंक्शन की वैल्यू है, तो एफ बीटा कहीं ना कहीं ये लेस देन, बिल्कुल सेम लग रही है। ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रहा होगा, ये नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव रहा होगा। हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, एफ अल्फा एफ बीटा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, लेस देन 0। क्लियर है? इसमें चेक करते हैं, चलो इसमें अगर तुम चेक करोगे तो एफ अल्फा ग्रेटर देन 0, एफ बीटा कहां है, एक्स एक्सिस से नीचे है, लेस देन 0। अगर इसको कंबाइन करोगे तो ये क्या दे देगा, लेस देन 0। अच्छा, इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बात करें तो सिंपली एफ अल्फा लेस देन 0। इसकी बात करें एफ अल्फा, इसकी बात करते हैं हम ग्रेटर देन 0। इसकी बात करते हैं एफ अल्फा एफ बीटा लेस देन 0। बात क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, ये कंडीशन चेक करनी है ऑलवेज। ओके, तो मैं इनको एक साइड में अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास इसमें पीपीटी नहीं है, स्लाइड नहीं है, तो मैं स्लाइड को, इसको पूरी स्लाइड को रिमूव कर देता हूं यहां से, इरेज ऑल करके, इरेज ऑल इंक ऑन दिस स्लाइड। ओके, अच्छा अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, y इजिकल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो और y बिलोंग्स टू r दे रखा हो, तो कहने का मतलब क्या है कि पहली चीज जो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन वन रूट ऑफ न्यूमरेटर लाइंग बिटवीन द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। क्लियर? दूसरी चीज, कंडीशन चेक करो पहले, एफ अल्फा एफ बीटा ग्रेटर देन 0 भी लग, सॉरी नॉट ग्रेटर देन, इरेजर का यूज फिर से करते हैं, इरेजर बहुत ज्यादा यूज हो रही है। ओके कोई बात नहीं। ओके, तो एफ अल्फा एफ बीटा लेस देन 0, एक कंडीशन तो ये लगेगी, साथ में एक तो ये लग सकती है, चेक करना पड़ेगा, या हो सकता है कि एफ अल्फा लेस देन 0 लगे सिर्फ, या हो सकता है कि एफ अल्फा ग्रेटर देन 0 लगे, बशर्ते कि तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए। जैसे मान लो कि y इजिकल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एम एक्स स्क्र प्लस एल एक्स प्लस एन। तो कहने का मतलब यह है, अगर ये a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसे आएगा, अपवर्ड आएगा, और a लेस देन 0 है तो ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। इतना क्लियर है?
लीडिंग कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है ग्राफ अपवर्ड और डाउनवर्ड का। ये चीज क्लियर है। चलो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल्स टू ax स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस a हैज रेंज y बिलोंग्स टू r, देन फाइंड a। ओके कूल, इसको हम सॉल्व करते हैं। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे इसको? सबसे पहले हमें दे रखा है कि y बिलोंग्स टू r, दूसरी चीज हमें दे रखी है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ये दोनों चीज देखते ही तुरंत आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्या? कि एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन द एग्जैक्टली वन रूट ऑफ न्यूमरेटर लाइंग बिटवीन द अदर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास ये हो जाएगा कि एफ अल्फा एफ बीटा कहीं ना कहीं लेस देन 0 रहा होगा। दो रूट आ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेटिक हैं, कोई भी लीनियर नहीं है। ओके, अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा निकालने पड़ेंगे। और अल्फा और बीटा क्या है यहां पे? कॉमन रूट। ओहो सर, ये कॉमन रूट तो आपने पहले नहीं बताया था हमको कैसे निकालते हैं। तो अब सुन लो, कॉमन रूट निकालने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर दो, और सबट्रैक्ट करने से जो भी आएगा वो कॉमन रूट हो जाएगा। चलो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू ax स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन y इक्वल्स टू 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस a। तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहां पे। दूसरी क्या है? अच्छा सर, कॉमन रूट निकालना है जो हमें अल्फा बीटा देंगे। कॉमन रूट निकालने के लिए आपने क्या बताया था कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करने का मतलब कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? किसी को आता है? यस, माइनस प्लस माइनस, तो ये a माइनस 5x स्क्वेयर ये कट जाएगा यहां पे, ये क्या हो जाएगा? प्लस 5 माइनस a बराबर 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a माइनस 5 और x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओ, ये कभी 0 हो सकता है क्या? एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये प्लस 1, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मीन्स ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो क्या 0 होगा? a माइनस 5 इक्वल टू 0। मीन्स यहां से हमारे पास a की वैल्यू आई है क्या? 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ओ सॉरी, ये थोड़ी सी देखो यहां कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हमने। अच्छा कोई बात नहीं, होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या कर दी हमने? बताओ बताओ जरा बताओ। ये हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा। देखो कैसे, समझाता हूँ फिर से। ये मैं इरेज कर देता हूँ। ये इरेज में भी बड़ा टाइम लगता है, एक साथ इरेज नहीं होता है। कुछ ऐसा फीचर होना चाहिए एक साथ इरेज हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छा इस तरह से टच करके होता है। कोई बात नहीं। ओके, तो ये हमारा इरेज हो चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को। अपने इंक सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हमने क्या था? a माइनस 5x स्क्वेयर, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो सिंपली क्या हो जाएगा? a माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस। तो कहने का मतलब हमारे पास अल्फा इजिकल टू 1 और बीटा इजिकल टू माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई? कॉमन रूट आ गई। और हमारी कंडीशन क्या थी? कौन बताएगा? फटाफट से बताओ। हमारे पास कंडीशन थी, बड़ी ही साफ और सुथरी कंडीशन थी, एफ अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 0। जरा यहां f1 और f माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, f1 इसमें पुट कर दो, a 1 स्क्वेयर
-7 1 प्लस 5, एक ये हो गई। दूसरी अपने पास क्या हो गई, 5 1 स्क्वायर -1 रख दो, -1 रख दो, 7 -1 प्लस a लेस देन 0, ये अपने पास होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये a-2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 + 7 12 प्लस a हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, a-2 और a + 12 मीन्स क्या है, भाला फंक्शन से दूर। अगर भाला फंक्शन से दूर है तो ये 12 है, ये -12 है। इसका मतलब क्या है कि घोड़ा एक रीजन में घास चरेगा। तो मीन्स a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12 to 2, -12 to 2, ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी। और क्लियर है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन ने दे रखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो दैट इज ए बिलोंग्स टू -12 to 2। ओहो, ये वाले सारे के सारे ओपन ब्रैकेट हैं। तो ये हमारी प्रोफाइल थी रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारा यहां खत्म हो चुका है। और हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, लोकेशन ऑफ रूट पे जाएंगे, सॉरी कॉमन रूट्स पे थोड़ा सा और पढ़ लेंगे आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में। तो ठीक है, बाय बाय, गुड डे एंड थैंक यू।